मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफ़ी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोग का पैसा था। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में। हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है और सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। एक तरफ एनडीए का मुकाबला करने की रणनीति पर चर्चा के लिए मुंबई में 2 दिन से इंडिया की बैठक हुई। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में ये बैठक चली। दूसरे दिन नेताओं ने ग्रुप फोटो खिंचवाकर एकजुटता का संदेश दिया। इसके अलावा 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी ऐलान किया गया, जिसमें कई दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये समन्वय समिति ही गठन की सर्वोच्च इकाई के रूप में काम करेगी। इस समिति में कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, द्रमुक नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती का नाम शामिल है। इसमें जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह और समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली का भी नाम शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 30 सितंबर तक सीटों के तालमेल का काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अभी कन्वेनर का फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा आज इंडिया गठबंधन का नया लोगो लॉन्च नहीं हुआ है। इसके अलावा बैठक में 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। माना जा रहा है इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बिल आ सकता है, जिसको लेकर संजय राउत ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए ये चुनाव आगे सरकाने की साजिश है। देखिए संजय राउत ने और क्या कुछ कहा। मराठीमध्ये 1 नेशन 1 इलेक्शनची कमिटी केली। 1 नेशन 1 नेशन एंड वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो 1 नेशन तो 1 है। क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, वो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, 1 नेशन और 1 इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट 1 नेशन 1 इलेक्शन। वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। फिलहाल इंडिया गठबंधन अपना लोगो फाइनल नहीं कर सका है। गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि कुछ और सुझाव मांगे गए हैं, जिनके आने पर ही लोगों का फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर भी जल्द फैसला हो सकता है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर जल्दीबाजी में फैसला लेने से बचना चाहती है।
उसे लगता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इस पर फैसला लिया जाए। उसे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के नतीजे उसके लिए बेहतर होते हैं तो वह मोलभाव और मजबूत स्थिति में कर पाएगी। वहीं शरद पवार जैसे नेता को 13 सदस्यों की समिति में शामिल किए जाने से भी सवाल उठ रहा है कि अब कोई संयोजक बनाया भी जाएगा या नहीं। दरअसल वो गठबंधन के सबसे सीनियर नेताओं में से एक है। ऐसे में नीतीश कुमार या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे किसी अन्य नेता के लीडरशिप में वो काम करेंगे या नहीं, यह भी एक सवाल है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि अब शायद ही किसी संयोजक का नाम का ऐलान भी हो। इंडिया गठबंधन के फैसले इसी समन्वय समिति के जरिए ही लिए जा सकते हैं। इसी के साथ इंडिया गठबंधन की मुंबई वाली बैठक भी संपन्न हो गई है। बैठक के बाद बातचीत करते हुए तमाम नेताओं ने आगे की रणनीति के बारे में विस्तार से बताया। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के मंच से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर और भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अपने अलग ही अंदाज में चुटकी लेते हुए अपनी बातें कही। देखिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा। हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागण मोदी के पार्टी को छोड़ के मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हम इस देश के विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग बैठे थे और नरेंद्र मोदी ससर रहे थे आगे। हम एक नहीं थे, एक मंच पर एक एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होते थे। उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा और मोदी काफ़ी इसका लाभ उन्होंने उठाया। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा है। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में, और क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। 60 रुपया किलो भिंडी हो गया। भिंडी, टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद भी नहीं है। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम, इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे। 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफ़ी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे आप लोग पर, प्रेस के लोग भी, कि हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए।
एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोग का पैसा था। अभी काफी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बोला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ, नरेंद्र मोदी पहुंच तो जाओ। हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है। तो ये भी देख लेंगे कि भाई मोदी जी सचमुच में। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि संसद का विशेष सत्र मणिपुर के लिए नहीं बुलाया गया। मणिपुर जल रहा था तो स्पेशल सत्र क्यों नहीं बुलाया? चीन के मुद्दे पर क्यों नहीं बुलाया विशेष सत्र? संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश कर दिया। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कुछ कहा। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी वो मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है, प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीजें मेरे पास है, ये उनका कहना है। और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है, माफ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीजें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए, उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके जो कुछ भी ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं, जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी। और बाकी के जो विषय हम आपके सामने रखे हैं मुद्दे, उनके ऊपर हम लड़ते रहेंगे। वो डराने की कोशिश करते हैं, हम डरेंगे नहीं, ये हमारा वायदा है। और हम हमेशा लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। बता दें कि इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में देश भर से 28 विपक्षी दलों के टॉप लीडर मुंबई पहुंचे थे, जिसमें विपक्षी दल 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ एक रोड मैप तैयार किया गया है। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया अलायंस को कितनी सफलता हाथ लगती है। लेकिन एक बात तो तय है, इंडिया अलायंस की एकजुटता से भाजपा में खलबली मची हुई। आपका इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।